आज हम मासिक मूल्यांकन माह नवंबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक टेस्ट देख रहे हैं। नवंबर महीने का कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। सही विकल्प में पहला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, पैगंबर बख्श खां, शमसुद्दीन हुसैन। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्य का अर्थ है आघात से बजाए जाने वाले वाद्य, तार वाले वाद्य, फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य, चमड़े से मढ़े। तो सुशीर वाद्य का अर्थ होता है फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य। तीसरा प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ। पाठ में लेखक ने यात्रा का वर्णन किया है मंगोलिया देश की, जापान देश की, चीन देश की, अमेरिका देश की। तो जापान देश की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। तो मैं क्यों लिखता हूँ जो पाठ है इसके लेखक अज्ञे हैं। अज्ञे ने जापान देश की यात्रा का वर्णन किया है। बातचीत के भेद होते हैं। तो बातचीत के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अज्ञे ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी प्लेटफार्म पर, घर पर, रेलगाड़ी में, मंदिर में। लेखक अज्ञे ने जो हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी रेलगाड़ी में लिखी थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है तिलिस्म। तो तिलिस्म की सही जोड़ी होगी जादू। हिरोशिमा, तो हिरोशिमा की सही जोड़ी होगी अरि ओ करुणा प्रवाह में। हिरोशिमा जो कविता थी अरि ओ करुणा प्रवाह में काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे, तो अज्ञे की सही जोड़ी होगी मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञे ने ये पाठ लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ जो कि निबंध है। नागसवरम, तो नागसवरम की सही जोड़ी होगी दक्षिण भारत के मंगल वाद्य। शब्द गुण, तो शब्द गुण के 3 भेद होते हैं और शब्द गुण की सही जोड़ी होगी 3, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। क्रिया के भेद, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। प्रश्न क्रमांक 3 है, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। प्रश्न 3, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद करने के प्रमुख 2 कारण हैं। पहला, सेनाई बनाने में जिस रीढ़ का प्रयोग करते हैं वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके सहारे ही सेनाई जैसा वाद्य बजता है। दूसरा कारण है, सेनाई की मंगल ध्वनि के नायब हीरा बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव ही है। जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनका जन्म स्थान डुमराव ही है। इन 2 कारणों से सेनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है क्यों। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखते हैं हम। यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में अधिक मदद करती है क्योंकि यह उनका स्व अनुभव था। हिरोशिमा के घटित दृश्यों को देखकर उनकी आत्मा में ज्वलंत प्रकाश आया, अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई, उनकी विवशता जागी और भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर एक दिन अचानक से उन्होंने हिरोशिमा की घटना पर कविता रच डाली। तो यह प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 है, शब्द शक्ति की परिभाषा उसके भेद लिखिए। तो शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी है इसमें और उसके भेद बताने। तो शब्द शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। एक बार और सुने, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। जो शब्द शक्ति है उसके 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। सप्रसंग का मतलब होता है संदर्भ
प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। तो इसकी हमें संदर्भ लिखनी है और उसके बाद में प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। तो संदर्भ में पाठ का नाम आता है। तो संदर्भ में हम लिख सकते हैं संदर्भ करके कि प्रस्तुत गद्यांश क्षितिज भाग 2 हिंदी के पाठ नौबत खाने में इबादत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम हम लिखते हैं। उसके बाद में प्रसंग। प्रसंग में जो दे रखी लाइन ये किसके बारे में दे रखी हैं? तो बिस्मिल्लाह खां भगवान से स्वर मांग रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां खुदा से सच्चे स्वर मांग रहे हैं। इसी का वर्णन लेखक ने किया है। उसके बाद में व्याख्या में ये लाइन हमें लिखनी रहती हैं, लेकिन अपने शब्दों में हमें इन्हें लिखना रहता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, अर्थ यही निकलना चाहिए। अगर आपको व्याख्या बिल्कुल ही नहीं आ रही है तो आप व्याख्या करके यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार दें। और अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए जो ये लाइन दे रखी है इसका अर्थ ऐसा ही निकलना चाहिए। तो आज हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक टेस्ट नवंबर का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 एवं कक्षा 10वीं के पेपर भी डाले जाएंगे। धन्यवाद।